शायद वो पूरे 6 खंड को भी अपने किमिच्छिक दान से सामर्थ्यवान होकर के भी संतुष्ट करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपने कुछ सोच लिया है तो किसी की कोई भी भावना साकार हुए बगैर रहेगी नहीं, ये तो हम बिल्कुल अंदर से कह सकते हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी भावना रखी, कैसी कैसी वो अभी नहीं बताना चाहते, समय पर बताएंगे। लेकिन जो गुरु जी ने कहा था उसके संकेत मात्र हम दे रहे हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी भावना रखी है। मैंने कहा आपके आशीर्वाद में सब कुछ संभव है। हाँ तो ठीक है, उन लोग को बोल दो कल उसकी शुरुआत है। हमने कहा अच्छा ऐसी, अभी आज तो शाम हो चुकी, दिन अस्त हो चुका, और कल की आप शुरुआत का समय दे रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे? इन लोग तक बात पहुंचना ही कठिन हो जाएगी। वो कुछ भी हो, कल अच्छा दिन है, कल ही करना है। अब शाम को तो दिन अस्त होने के बाद कितना करने का समय रहता है किसी साधु के लिए, वो तो आप सब समझते ही। उस दिन थोड़ी बहुत सुख बुगाहट सी हुई। सुबह सुबह, क्योंकि ठंडी का समय था, दिसंबर महीना था, सुबह जंगल को थोड़ा सा जल्दी तो जाते नहीं, बस सुबह भक्ति के बाद फिर वही बात शुरू हो गई। उस समय जितने लोग सामने थे, एक एक करके गुरुदेव के सामने पहुंचाते गए। फिर उसके बाद प्रवचन के समय भी, और करते करते एक बृहत रूप आपके पुण्य का उस समय आकार लेता हुआ समझ में आया। दोपहर को शुरुआत थी, किस रूप में थी अभी हम पूरा नहीं खोलना चाहते। आप सभी चंद्र भोजनालय पहुंचे, गुरुदेव का पूरा संघ, तो कितनी बड़ी बात है। एक हम लोग की दीक्षा के समय इतना बड़ा संघ था कि हमारी दीक्षा के पहले 25 साधु थे, और फिर 25 और दीक्षित हो गए तो 50 का संघ हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे गुरुदेव ने उपसंघों के रूप में प्रभावना के लिए मुनिराजों को भेजा, तो संघ छोटा होता चला गया। और दूसरा समय था जब इतने बड़े संघ के नायक अपने संघ के साथ तुम्हारी समाज में पहुंचे थे, 48 मुनिराजों के साथ। हाँ 52 थे, हमें तो 48 और एक 49 याद है। हाँ इतना ही है, हो सकता है उन्हीं को मिला के बोल रहे हैं, 48 ऐसी कुछ था। तो इतना बड़ा संघ जो है ना, वो मात्र आपके स्वयं की भावनाओं को साकार करने के लिए गुरुदेव ने चाहते तो कोई बात नहीं। पूज्य व्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज उस समय ललितपुर से शामिल हुए थे, उनको तो वैसे भी उसके बाद विहार दूसरी जगह करना ही था। चाहते तो वो ललितपुर में अथवा कहीं अन्य तो उनको संकेत देकर के विहार करा सकते थे, लेकिन नहीं। जो 1 वर्ष पूर्व ही आपके यहाँ आकर शिलान्यास करा के गए, उनको पुनः गुरुदेव अपने साथ में लेकर के आए, और आपको अब आशीर्वाद में कहीं कोई कमी ना रह जा पाए। 40 वर्षों की तुम्हारी प्यास है, लेकिन 40 वर्षों की प्यास को शांत करने के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के मानसून आए और तरबतर कर गए। मान शून्य हो जाए तो मानसून को तो तरबतर करने के लिए आना ही पड़ता। अब कौन सा मानसून हो ताकि मानसून भी जल्दी जल्दी आए। सुनते हैं जुलाई महीने में थोड़ा सा मानसून कमजोर है, अगस्त में झमाझम होने वाली है। अब कहाँ होने वाली है तो हम भी नहीं बता सकते। आज तो आप आगवानी की बात कर रहे हो, दोपहर में होना है। हमारी तो आगवानी जब भी बिहार चलता है, सुबह भी होती, दोपहर में भी होती, और रोज होती। आज इस गांव में, शाम को उस गांव में। जहाँ छोटी समाज है छोटे रूप में हो जाती, बड़ी समाज बड़े रूप में कर लेती। तो आगवानी आप लोगों के जीवन में विशेष होगी, हमारे लिए तो रोज दिन में 2 बार होती। आगवानी महत्वपूर्ण नहीं, आगवानी क्यों करना है, और इस प्रकार की आगवानी आगे भी हम इसी उद्देश्य को लेकर करते जाएंगे, यही मात्र मन में रख के करना है, तो हम ऐसी आगवानी को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते। इस बार की आगवानी
जिस उद्देश्य को लेकर तुम करने जा रहे हो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, और अगली बार किसी साधु की आगवानी हो तो हमारे जीवन में कुछ और दूसरी बातें आए, तब तो ये आगवानी कुछ हट के मानी जाएगी। नहीं है तो गुरुदेव के यहाँ पर प्रवास के बाद भी 6 साल से आप कई साधुओं की आगवानी करते रहे, आरिका संघों के भी करते रहे। ऐसे 12 दिन तो वो होते हैं कि ठान लिया जाए तो 300 किलोमीटर तक भी पहुंचा जा सकता है। और 300 किलोमीटर में तो तुम्हारे मध्य प्रदेश की सीमाएं भी लांगी जा सकती हैं, तो फिर मंगौली की सीमा कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे नहीं, बातों में तो और झांसे में आने की बात है ही नहीं। अब रही बात जिस उद्देश्य को लेकर के तुम आज अगवानी करना चाह रहे हो, महाराज की अगवानी महत्वपूर्ण नहीं है, गुरुदेव के भावों को साकार करने वाली आगवानी यदि आज कुछ परवान चढ़ती है तब हम भी अपने दिमाग में खलल डालेंगे कि हमें कहाँ करना है। अब ये तो बिल्कुल हम शून्य हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे, जा रहे हैं। कल धौररा में थे, परसों जागलौन में थे, उसके पहले ललितपुर में थे, उसके पहले टीकमगढ़ में थे। रोज आगवानी हो रही, रोज वही बैंड बाजे धमाके, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ ऐसा धमाका जो आपके अंदर तैयार हुआ हो, वो यदि हो पाए तब तो जाकर के हम बढ़ना भी चाहें तो गुरुदेव अपना वीटो पावर लगा देंगे कि अब तुम्हें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस संकल्प को हम स्वयं इन सब के कंधों पर जिम्मेवारी दे करके आए थे, अब उसको साकार करने के लिए तुम सबको मिलकर के वो काम करना पड़ेगा। ऐसा वो वीटो लगा सकते, अब तो वो साक्षात लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पहले तुम लोग जाके सुनाते थे, खूब सुनाई तुम लोगों ने, पता नहीं क्या क्या सुनाया गुरुदेव के पास जाकर के। अब वो कहते हैं तुमने सुनाने में पता नहीं कितनी गड़बड़ी की है, अब हम साक्षात देख रहे हैं। तुमने गड़बड़ी की तो समझ लेना, फिर हम बीटो भी लगा सकते हैं और यदि इनका मन भी बन जाए यहाँ रुकने का तो उनको बिहार करा सकते हैं। दोनों सामर्थ्य उनके पास हैं। अब तुम्हें कौन सी सामर्थ्य का उपयोग कराना है ये तुम्हें समझना है। रही बात गुरुदेव जब 10 मुनिराजों को दीक्षित करने के पश्चात पहला यदि किसी जैन समाज की ओर विहार किए थे, वो भी आपकी ये समाज मंगौली समाज थी। और उन 10 मुनिराजों की यदि प्रथम वाचना का सौभाग्य यदि मिला तो वो भी आपकी मंगौली समाज को ही मिला। भले ही वाचना बहुत लंबी नहीं हुई, लेकिन वाचना की शुरुआत और कुछ दिनों का उनको स्वाध्याय का लाभ आपकी ही समाज को मिला है। ये भी एक इतिहास बना है। ऐसे न जाने कितने इतिहास गुरुदेव यहाँ पर रच करके गए हैं। इतिहास हर अतीत की घटना नहीं बनती, लेकिन अतीत की वही घटना इतिहास बना करती है जो वर्तमान और भविष्य पे छाप छोड़ती है। अब भविष्य पे छाप छोड़ने लायक आपने उस अतीत में जो संकल्प किया था वो यदि साकार किया, तब तो इतिहास में वो दिन दर्ज होगा जब गुरुदेव ने उसकी भूमिका बना करके आप सबको पुण्यवान और धर्मवान बनाया था। कल से आज तक कई प्रकार की भावनाएं भाई जा रही, कई प्रकार की लामबंदी की जा रही। लामबंदी समझते हो? चारों तरफ से घेराव, हाँ, नेताओं के माध्यम से भी, अभिनेताओं के माध्यम से भी, बच्चों के माध्यम से, बूढ़ों के माध्यम से, सबकी तरफ से। कभी आपने कबड्डी खेल देखा? देखा? उसमें सामने वाली पार्टी से एक कोई यदि आए आपके पाले में तो उसको घेरने की कोशिश करते और ऐसे बिल्कुल चेन बना करके उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं कि बस ये कबड्डी 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 ये जो कर रहा है, बस इसकी सांस एक बार बीच में टूट जाए, उसके बाद तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे उसको। लेकिन ध्यान रखना, तुम कितनी भी लामबंदी करो और कितनी भी लंबी चेन बनाने की कोशिश करो, जिस कंठ में और जिन फेफड़ों में गुरुदेव के नाम रूपी श्वास हमेशा रहती है, वो कबड्डी कबड्डी करने से कभी थक नहीं सकता। हाँ, तुम पकड़ने की कोशिश करो तो कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन तुमने गुरुदेव के भावों को पकड़ने की कोशिश की तो हमेशा के लिए वो सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो सकता है। बस
तुम गुरुदेव के भावों को पकड़ो, फिर जाकर के सरेंडर हम स्वयं कर देंगे। और तुमने यदि उनके भावों को नहीं पकड़ा और घेराबंदी बहुत लंबी चौड़ी की, तो कबड्डी खेलनी हमें भी खूब अच्छे से आती है। अब रही बात महाराज, बात तो ठीक है, सब तरीके से हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना और बता दो। क्या बता दें और कितना बता दें? बस इतना और बता दो महाराज, कब तक और कितना बड़ा। समझ रहे ना, संकेतों में समझ रहे हो सब, सारी बातें अब ये नहीं खोलना चाह रहे। कब तक और कितना बड़ा, तो हम इसका उत्तर सिर्फ इतना ही से देना चाहते हैं, तब तक और उतना बड़ा। महाराज समझ नहीं पाए इसका उत्तर, तो आपका प्रश्न हम पूरा समझ गए क्या? हम तो पूरा समझ गए, और ये तुम्हारा प्रश्न वही है, तो तुम उत्तर भी उतने में समझ जाओगे कि तब तक और उतना बड़ा। कितना बड़ा महाराज? उतना ही बड़ा। कोई पैमाना तो होना चाहिए। कई बार जब बच्चे को लेकर के आते, किसी ने पूछ लिया उससे, क्यों, कितना बड़ा बच्चा है तुम्हारा? अभी तो 2-4 महीने का है। नहीं, 2-4 महीने तो है, कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। 2-4 महीने का बच्चा इतना बड़ा होता क्या? अरे हमने तभी एक हाथ लगाया, नीचे लगाने दो कम से कम। तो नीचे का हाथ लगाए बगैर यदि ऊपर का हाथ लगाओगे तो फिर हैरानी होगी। लेकिन जब ऊपर का हाथ तो तुमने देख लिया कि इतना बड़ा है, लेकिन जब गुरुदेव के आशीर्वाद रूपी ओ आशीर्वाद का आधार नीचे से लग जाता है, तो भले ही शिखर इतना बड़ा हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो इतना ही छोटा काम करने का काम बन जाता है। इसलिए घबराना नहीं इतने बड़े हाथ को देख करके। जब तुम्हारे हाथ नीचे नहीं लगते ना, तब वो इतना बड़ा लगता है। लेकिन तुम्हें इतना ही समझना है, कितना भी बड़ा हो, तुम्हें तो सिर्फ अवसर दिया जा रहा है। काम तो वो पूरा कर लेंगे जो आज देवताओं के मुखिया बन करके आज तुम्हारे समाज का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। कल तक तुम्हारे मुखिया थे, तुमको देवदूत बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज वो देवताओं की मुखिया बने हैं। वो देवता भी आकर के सोचते होंगे, जहां जहां जाकर के इनने अपने कदम रखे हैं, और कदम क्या रखे हैं, हर दिल में इन्होंने दम भरी है। लेकिन हम कब से प्रतीक्षा कर रहे, और प्रतीक्षा ऐसी करते कि जहां ये पहुंच जाते, वहां व्यवस्थाओं के रूप में हम पहले से तैयार खड़े पाए जाते। तुम्हें लगता है कि तुम छांव करोगे, तुम ऊपर से तिरपाल डालोगे। जब लगता है कि धर्मात्मा कहीं बैठने जा रहे हो, तो देवताओं को भी छांव करने की चिंता हो जाती है, और धूप कितनी भी प्रखर क्यों ना हो, छांव वहां पर अवश्य आ जाती है। मौका तुम्हें मात्र दिया जा रहा है, कर तो वो स्वयं अकेले सकते हैं, और करेंगे भी वही। तुम्हें कहीं ये अपने अकर्मण्यता पर अफसोस ना हो जाए, इसलिए अवसर दिया जा रहा है। और अवसर का फायदा जो समय पे उठा लेता है, वही व्यक्ति अफसर बन पाता है। अफसर समझते हो? ऑफिसर, ऑफिस का मतलब कार्यालय होता है, इतना ही नहीं, ऑफिशियल यानी कि अधिकृत। तो अफसर का मतलब अधिकारी, है ना। अब उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी सिर्फ वही होगा जो आज आपकी आगवानी के समय अपने गुरुदेव को अपने हृदय में जीवंत रखता पाया जाएगा। किनके दिलों में गुरुदेव जीवंत हैं, आज आगवानी के समय दिखने वाले हैं। किनके दिलों में हैं बताओ महाराज। हम कैसे बताएं, हनुमान बन जाएं कि अंदर सीना फाड़ के बताएं कि हमारे दिल में गुरुदेव जीवित है? नहीं, ये सब की आवश्यकता है ही नहीं है। तुम्हारे सीने को न फाड़ने की आवश्यकता है, न गुरुदेव को अंदर से दिखाने की आवश्यकता है। तुम्हारे अंदर यदि गुरुदेव जीवित हैं, तो उनके संकल्प को साकार करने के लिए आज शुरुआत करने की आवश्यकता है। और शुरुआत कैसे होगी, आप तक कुछ संकेत तो पहुंचे होंगे। हाँ, हम किसी कठोर भाषा के पक्ष में नहीं होते, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप तक जिस प्रकार से संकेत पहुंच गए वो अलग पहुंच गए, हमें उससे मतलब नहीं।
हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, समर्पण की परिभाषा जिन परमात्मा को देख करके अच्छे अच्छे अनाड़ियों को लिखने आ जाती है, ऐसे परमात्मा के संकल्प को साकार करने के लिए आज का दिन आपके लिए अल्टीमेट अवसर है। अल्टीमेट का मतलब इसलिए कि अंतिम अवसर है। आज यदि कुछ अच्छा हो गया तब तो फिर ये चातुर्मास भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। और यदि आज अच्छा नहीं हो पाया तो पूछो ललितपुर वालों से, टीकमगढ़ वालों को भी उतनी ही उम्मीद थी जितनी उम्मीद तुम कर रहे हो, लेकिन उम्मीद जब अनुभव के रूप में तब्दील हुई तो आज वो यही अनुभव कर रहे हैं कि महाराज चले गए। ललितपुर वालों को तो बहुत पहले से, जब कुंडलपुर से बिहार हुआ तो जतारा की हो, तब से उम्मीद लगाए बैठे। तुम लोग को तो पता ही था नहीं था कि कहाँ है महाराज और कहाँ गए। उनको तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी, और जब टीकमगढ़ से छूट गए फिर तो उन्होंने अपने पाले में भरने के लिए पूरे भरसक प्रयास कर डाले। इतना तक प्रयास कर डाला कि हमारा मानस भी बनने को लगभग हो गया था कि अब घोषणा कर दी जाए कि चातुर्मास इस बार ललितपुर में ही होना चाहिए। लेकिन पता नहीं अंत समय में कौन सा तुम लोग का पुण्य जोर मार गया कि उनकी कबड्डी से भी छूट करके अभी भी वहां से छूट करके आए। इसका मतलब आपसे गिरफ्त हो गए, आपने गिरफ्तार कर लिया। ये मत समझना 12 दिन बहुत होते हैं, रफ्तार भी बहुत हो सकती है और गिरफ्तार भी कोई भी कर सकता है। गिरफ्तार वही करेगा जिसके पुण्य गिरफ्त में है, और रफ्तार वहाँ की अवश्य हो जाएगी जिसकी पुण्य बहुत दूर इनको गिरफ्तार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। रही बात, बहुत सारी बातें आपको और भी करनी होंगी, सारी बातें अभी हम नहीं करना चाह रहे। हाँ, इतना तो अवश्य है, आपकी भावनाओं को ठुकराए बगैर एक घोषणा तो हम कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं इनको, यदि सब कुछ अनुकूल रहता है तो कल क्या होगा? कल तो वही होगा जो आप चाहोगे। आप क्या चाहते हो वो कल समझ में आ जाएगा। सब संकेत में समझ रहे हैं। हाँ, कोई इसमें शर्त नहीं है, आपके समर्पण को देखने की हमारी इच्छा है। और अब तो साक्षात विहंगम दृश्य के रूप में आपको पुनः आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। बस ऐसे कि आप ग्रहण करने की पात्रता तैयार कर सकें। करें इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।